Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn degree of comparison under ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि एडजेक्टिव के जो डिग्री चेंज होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, उसके फॉर्म्स कैसे बदलते हैं, उसके रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ एडवर्ब्स के भी जो फॉर्म बदलते हैं वो किस प्रकार बदलते हैं, उसके लिए कौन से रूल्स हैं, तो उस रूल्स पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और आप लोगों से एग्जाम्पल सहित रूल को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हो, अगर नए व्यूअर हो, पहली बार आप देख रहे हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश विद श्रवण सर में इससे पहले के वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे बेसिक्स और एडवांस के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर के उनके सिलेबस से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। आप वहाँ उसको देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने जो स्टूडेंट हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। देखिए, आज हम लोग इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री सीखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 रूल है, सिंपल रूल है, उसको ध्यान में रखेंगे कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसमें एक चीज़ ख्याल रखना है कि पॉजिटिव में एडजेक्टिव जो होता है या एडवर्ब जो भी आएगा वो एज और एज के बीच में, सो और एज के बीच में, एज या सो और एज, इस प्रकार। जैसे एज या सो रहेगा, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव मैं लिख ही देता हूँ, प्लस एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब होंगे और फिर एज। ठीक है, पॉजिटिव में ऐसा होगा। और यही जब कंपैरेटिव में आएगा तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंपैरेटिव हो जाएगा और ये एज या सो एज हट जाएगा, पहला रूल। दूसरा, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसमें जो कंपैरिजन होता है दो व्यक्ति का, दो वस्तु का, तो जो पहला होता है वो लास्ट में चला जाता है, लास्ट वाला पहले में आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जनरल बता रहा हूँ। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, उसके साथ फिर अलग बात होती है। दूसरी बात यह है कि अगर पॉजिटिव रहता है, अगर पॉजिटिव में सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो कंपैरेटिव में निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में पहले से निगेटिव होता है तो कंपैरेटिव में एफर्मेटिव हो जाएगा। ये रूल मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, आई एम एज टॉल एज यू। अर्थ भी समझिएगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस, न कि उसके मीनिंग, उसके सेंस और उसके अर्थ में। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस के मीनिंग या उसके सेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए, आई एम एज टॉल एज यू, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना आप हो। इसका मतलब आप मुझसे ज़्यादा लंबा नहीं हो। कंपैरेटिव में क्या होता है, आप मुझसे ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो यहाँ पे उसको क्या बनाएंगे, यू पहले आ जाएगा। मैंने पहले बताया कि जो कंपैरिजन होता है तो जो फर्स्ट में रहता है लास्ट में रहता है वो फर्स्ट में आ जाता है। यू टेंस वही रहेगा, याद रखिए कि जिस टेंस में पॉजिटिव डिग्री रहेगा उसी टेंस में कंपैरेटिव रहेगा। टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब्स उसके लगेंगे। तो आई एम एज टॉल एज यू यहाँ था, यू पहले आएगा तो यू के साथ आर लग जाएगा, यू आर। और मैं बता रहा हूँ कि पहले ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव में है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए आर के साथ क्या लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट। तो जब भी हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही लगाते हैं सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय। तो आर के साथ नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट। उसके बाद टॉल का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, टॉलर, और एज हट जाता है। उसके बाद देन का प्रयोग होता है और फिर फर्स्ट जिससे कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे उसको। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब देन के बाद जो लिखेंगे हम पर्सन को, तो वो पर्सन सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा, यहाँ कंपैरिजन है। ठीक है, तो यू आर नॉट टॉलर देन आई। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई एम नॉट एज टॉल एज यू।
अब पहले से सेंटेंस निगेटिव है, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना आप हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये नॉट रिमूव हो जाएगा, पहले रेस्ट पहले का सारा रूल अप्लाई होगा, यू आर टॉलर देन आई, ठीक है, सिर्फ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो बाकी सेम रूल है। टॉल को टॉलर कर दिया, एज हट गया, टॉलर के बाद देन लग गया, और फिर पहला आ गया आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन लास्ट में था तो वो पहले आ गया, ठीक है। चलिए आगे, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। अब यहाँ पे बर्ड्स का कंपैरिजन एरोप्लेन से है, बर्ड्स प्लूरल है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब जब लगेगा प्लूरल उसका याद रखिएगा, और एरोप्लेन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा। टेंस ये देख लेते हैं किस टेंस में है, तो डू नॉट है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इधर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट रखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब विजिबल कब होता है, जब वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें विजिबल नहीं होता, जैसे आई राइट ए लेटर, तो आई राइट में वहाँ डू या डस ये छिपा हुआ वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं अगर लेटर नहीं लिखता हूँ उसके लिए तो आई डू नॉट राइट लेटर, तो डू वहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, डू दिख रहा है, तो इससे समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। तो लास्ट में क्या है, किससे कंपैरिजन बर्ड का हो रहा है, एरोप्लेन से, तो वो पहले आ जाएगा द एरोप्लेन। अब क्या है यहाँ पे, फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में SEIS लगता है ना, तो यहाँ पे फ्लाइज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी यहाँ पे एडवर्ब है, तो फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर, और उसके बाद कंपैरेटिव जो फॉर्म होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद देन का प्रयोग होता है, और फिर जिससे तुलना की जाती है वो पहले आ जाएगा, बर्ड्स, ठीक है। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई नो हिम एज वेल एज यू डू, मैं उसको उतना ही अच्छा से जानता हूँ जितना अच्छा से आप जानते हो। अब देख लीजिए इस सेंटेंस में यहाँ पे वेल का प्रयोग हुआ, ये एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, मतलब उसको मैं जानने, यहाँ वर्ब कौन है, नो, जानना, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि मैं उतना ही अच्छा से जानता हूँ। तो आई नो हिम एज वेल एज यू डू। अब देखिए यहाँ पे यू डू का मतलब है कि आई नो हिम एज वेल एज यू नो, ठीक है, यू के बाद पूरी सेंटेंस होना चाहिए। तो क्या होता है कि हम उसको इस तरह से लिखते हैं, बार बार रिपीट उसको नहीं करते हैं, तो वर्ब टू डू का प्रयोग करके हम पूरी सेंटेंस को जताते हैं। तो जब भी इस तरह का लिखना होगा तो हम लास्ट में उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अब पहले ये आ जाएगा, तो ये सेंटेंस किस में है, एफर्मेटिव में है, तो इसमें नेगेटिव होगा, तो यू डू नॉट, ठीक है, नो आएगा। अब एज हट जाएगा, वेल का क्या हो जाएगा, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है तो वेल का भी वेल बेटर बेस्ट होता है, तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यू डू नॉट नो हिम, ठीक है, यहाँ हो गया। अब बेटर, उसके बाद बेटर के बाद क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग होता है, देन, और किससे तुलना की जा रही है, आई से, तो आई डू, तो इसका मतलब ये होना चाहिए आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूँ, ठीक है। यू डू नॉट नो हिम, तुम उसको उतने अच्छे से नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, मतलब मैं जितना अच्छा से जानता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा से तुम नहीं जानते हो, ठीक है। मैं जितना अच्छा से उसको जानता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा से नहीं जानता हूँ, इसका मतलब जितना तुम जानते हो जितना अच्छा से, उतना ही अच्छा से मैं जानता हूँ, ठीक है। कंपैरिजन में क्या है कि उससे बता रहा है कि मैं जितना अच्छा से उसको जानता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा से तुम नहीं जानते हो, ये यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेम है इसलिए उससे समझ में आ जाएगा, आई नो यू एज वेल एज सी डज, ठीक है, मैं तुमको जानता हूँ उतना ही अच्छा से जितना अच्छा से वह जानती है, ठीक है। इसका मतलब वह तुमको मुझसे ज़्यादा अच्छा से नहीं जानती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सी डज नॉट लगेगा, क्योंकि वहाँ पहले से एफर्मेटिव में है, नेगेटिव बनाएंगे, तो सी डज नॉट नो यू, सी डज नॉट नो यू। उसके बाद एडजेक्टिव में एज हटेगा, वेल का क्या हो जाएगा, बेटर, वहाँ पे वेल एडवर्ब है तो बेटर। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद आई डू, जैसे सी डज था,
मैंने सी नोज की जगह पे सी डज कर दिया, उसी तरह से आई नो की जगह पे क्या हो जाएगा, आई ड्यू। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे इससे समझ लीजिएगा। यहाँ पे ए मैन सो नोबल एज महात्मा गांधी वॉज नेवर बॉर्न। ठीक है, कहने का मतलब है महात्मा गांधी जैसे नोबल, नोबल मतलब श्रेष्ठ से है, ठीक है, बहुत उच्च गुणों से भरपूर जिसको कह सकते हैं, बहुत सभ्य, कई अर्थों में उसको ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि ए मैन सो नोबल एज महात्मा गांधी वाज नेवर, कहता है महात्मा गांधी जैसे नोबल आदमी का जन्म कभी नहीं हुआ, यानी महात्मा गांधी जैसे श्रेष्ठतम पुरुष या व्यक्ति कभी नहीं हुए। बात समझ में आ रही है। अब इस तरह प्रकार के सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए। तो सीधे क्या करेंगे, ये तो हट जाएगा, और नोबल चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्ट इस मैन के पहले ही उसको लगा देंगे। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ये इस व्यक्ति के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये उस व्यक्ति के गुण की बात हो रही है कि ऐसा गुण वाला व्यक्ति कभी नहीं हुआ जैसे महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो अ नोबलर मैन हो गया, देन महात्मा गांधी जिससे तुलना की जा रही है, अ नोबलर मैन। इस तरह ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव को ही हमने यहाँ पे कंपैरेटिव में ले आया और एडजेक्टिव को किसके पहले रख दिया, नाउन के पहले, क्योंकि जिसको क्वालिफाई करेगा, मैन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो अ नोबलर मैन, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, फिर जिससे कंपैरिजन हो रहा है, देन महात्मा गांधी वाज नेवर बॉर्न। ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस रहता है तो उसका कंपैरेटिव इस तरह से बनाते हैं, और कंपैरेटिव में ऐसे रहेगा तो उसको पॉजिटिव में उस प्रकार से बनाते हैं। मैं जब आप ये देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो कंपैरेटिव में चेंज होते हुए, तो उसी प्रकार से आप कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज होते हुए देखो। ठीक है, सेम रूल है, जो हम अप्लाई कर रहे थे उसको रिमूव करते जाएंगे और पहले जैसे उसको रखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई वुड एज सुन डाई एज टेल अ लाई। देखिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, स्ट्रक्चर बदलेगा। कहता है कि आई वुड एज सुन डाई एज टेल अ लाई। कहने का तात्पर्य ये सेंटेंस का ये है कि मैं झूठ बोलने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। आई वुड सूनर, अभी जैसे उसमें किए थे उसी तरह से आई वुड सूनर डाई। ठीक है, आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। ठीक है, आई वुड, सुन का क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सूनर डाई। ठीक है, आई वुड सूनर डाई, और ये हट जाएगा तो सूनर के बाद क्या लगेगा, देन लगेगा। तो सूनर, चूंकि ये किसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रहा है, ये डाई का, मृत्यु का। ठीक है, मतलब भव का, तो भव को क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। यहाँ भी वो एडवर्ब ही था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। शुन क्या है, एडवर्ब है। हम ये पहचानेंगे कि जो डिग्री में या तो एडवर्ब होगा या फिर वर्ब होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब है सुन। आई वुड एज सुन डाई एज टेल अ लाई, तो आई वुड सूनर डाई, उसके बाद जब कंपैरेटिव लगेगा तो देन लगता है, देन रेस्ट बच गया, टेल अ लाई, मतलब झूठ बोलने की तुलना में मैं जल्दी मरना पसंद करूँगा, सीधे सीधे। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, आई वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। सूनर के जगह पे रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, तो अब दोनों याद रखोगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका इस्तेमाल करोगे। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव से कंपैरेटिव समझ गए होंगे। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा, बस उसको रिवर्स कर देना है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं। देख लीजिए, जैसे यू आर नॉट टॉलर देन आई, आई को पहले ले जाएंगे तो आई एम एज टॉल एज यू। ठीक है, यू आर टॉलर देन आई, तो ये निगेटिव बनाएंगे उधर। ठीक है, क्या होगा, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। फिर बर्ड्स डू नॉट फ्लाई फास्ट एज द एरोप्लेन, तो क्या होगा, पहले द एरोप्लेन फ्लाइज अभी हम लोगों ने किया था, तो सीधे क्या करिए आप, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन। बात समझ में आ रही, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। बात समझ में आई। तो ये तो अभी मैं बताया, आप प्रैक्टिस करोगे, जो प्रॉब्लम आएगा
और कुछ समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 9431381965। इस पे आप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आप पहले ले लो। ठीक, तो चलिए आज वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए और आपको अगर पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों तक पहुँचाइए इसको। और आज से आपका स्पोकन सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल को देखते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर इस इंग्लिश स्पोकन सीखना है, अगर इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से 3 महीने में आप इंग्लिश बोलोगे, लेकिन मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, गुड बाय।